असम में अप्रैल से मई 2026 के बीच होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं। इस बार चर्चा का केंद्र सिर्फ स्थानीय दल नहीं, बल्कि झारखंड की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा भी बनती दिख रही है। खबर है कि जेएमएम असम के आदिवासी और चाय बागान समुदायों से सोच समझकर संपर्क साध रही है, जो आने वाले चुनाव में खास असर डाल सकता है, खासकर ऊपरी असम की सीटों पर। इस पूरे घटनाक्रम को नई दिशा तब मिली जब झारखंड के मुख्यमंत्री और जेएमएम नेता हेमंत सोरेन ने 1 फरवरी को असम का दौरा किया। तिनसुकिया जिले के बोरगुलाई में आयोजित 21वीं आदिवासी महासभा में उन्होंने करीब 30,000 लोगों को संबोधित किया। ये कार्यक्रम अखिल आदिवासी छात्र संघ द्वारा आयोजित किया गया था। हालांकि ये एक सामाजिक सभा थी, लेकिन इसके मंच से पहचान, एकता और लंबित अधिकारों की मांग जैसे मुद्दों पर खुलकर राजनीतिक संदेश दिया गया। अपने संबोधन में हेमंत सोरेन ने कहा कि जिस तरह झारखंड में आदिवासी समुदाय के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं, वैसे ही मॉडल असम में भी संभव हैं। उन्होंने भूमि, जल और जंगल पर स्वदेशी समुदायों के अधिकारों की रक्षा को किसी भी जिम्मेदार सरकार की प्राथमिकता बताया। साथ ही चाय बागान मजदूरों की दयनीय स्थिति, कम मजदूरी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और अनुसूचित जनजाति का दर्जा न मिलने जैसे मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम केवल सामाजिक सरोकार नहीं, बल्कि एक रणनीतिक राजनीतिक हस्तक्षेप भी हो सकता है। असम में चाय बागान मजदूरों की संख्या लाखों में है और ये कई विधानसभा क्षेत्रों में निर्णायक वोट बैंक माने जाते हैं। बताया जा रहा है कि जेएमएम लगभग 35 से 40 सीटों का आकलन कर रही है, जहां आदिवासी और चाय बागान श्रमिक बड़ी संख्या में रहते हैं। 126 सदस्यीय असम विधानसभा में यह संख्या चुनावी गणित को बदल सकती है। जानकारों की राय है कि अगर जेएमएम असम में सक्रिय विस्तार करती है, तो सबसे ज्यादा असर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर पड़ सकता है, क्योंकि जिन आदिवासी समुदायों का झुकाव अब तक कांग्रेस की ओर रहा है, वे जेएमएम की ओर रुख कर सकते हैं। ऐसे में यह मुकाबला सीधे तौर पर बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के लिए चुनौती बन सकता है। गौरतलब है कि असम की आदिवासी आबादी का बड़ा हिस्सा उन श्रमिकों के वंशज हैं जिन्हें अंग्रेजों के दौर में झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से चाय बागानों में काम के लिए लाया गया था। करीब 70 लाख की इस आबादी में बड़ी संख्या आज भी पूर्ण संवैधानिक अधिकारों और अनुसूचित जनजाति के दर्जे से वंचित है। यही वो वर्ग है जिसकी आवाज बनने की कोशिश हेमंत सोरेन कर रहे हैं। अब सवाल यही है, क्या असम की राजनीति में जेएमएम की एंट्री सिर्फ संदेश है या मिशन? अगर मोर्चा खुलता है तो ये चुनावी समीकरणों को पूरी तरह बदल सकता है। देखते रहिए, क्योंकि असम की सियासत अब नए मोड़ पर खड़ी है।